संघर्ष पे जो है हमारी जो एसोसिएशन है वो कारगर रहेगी। तो साहब, आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, दूसरे धड़े के लोग हैं उनके द्वारा आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए सर, इल्ज़ाम तो अगर मैं बात करूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम से उससे वक्त उनके पे इल्ज़ाम लगे गए हैं, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। बहरहाल हम काम करके सिद्ध करेंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर कि जो इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाए हैं वो भी हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूँ इल्ज़ाम तो उसी पे लगते हैं जो काम करता है, जो घर में बैठ के अब एलजी ने 2 महीने का टाइम दिया तो अब सारे लोग घर में चादर ओढ़ के बैठ गए हैं, तो चादर ओढ़ने का टाइम नहीं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं तनवीर जी, इनके द्वारा यहाँ पे एक कन्वेंशन रखी गई है ग्रीन बेल्ट जम्मू में। सर, क्या इसका जो मकसद है, कन्वेंशन का क्या मकसद है? देखिए, आज जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप आई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमने लीडरशिप बुलाई है, आम वर्कर्स नहीं बुलाए, ये पूरे प्रोविंस लेवल की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप आई है। इसका मकसद यही है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी दिल्ली में जो हमारी वार्ता हुई थी और उसके बाद जो लेटर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है वो लोगों को समझाना और इस चीज़ को ग्रास लेवल पर जाके लोगों तक मैसेज देंगे। अगर उसके बाद भी हमारा मसला ये हल नहीं होता तो फिर पूरी तैयारी इसके लिए हो रही है। आज जम्मू कश्मीर सारे लोग बैठेंगे, शाम को हमारी मीटिंग भी होगी, अगली रणनीति पर काम होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें पूरा यकीन है कि जो मीटिंग हमारी दिल्ली में हुई है, जो हमारी कमिटमेंट हुई है, उस कमिटमेंट जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जैसे भी आगे हमारे वर्कर्स यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर दिवाली गई, उससे भी डिपार्टमेंट जो टाइमली जो सैलरी रिलीज़ नहीं कर पाए, हालांकि ऊपर से सैलरी आई थी। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जिनके अलग अलग इशूज़ है, चाहे रेगुलेशन का है, कोई लोग अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, किसी का अभी रजिस्ट्रेशन का फास, उसके ऊपर डिस्कशन होगी यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल आज जो है हमारा पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जो लोग आए हैं, आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी अपनी बात रखिए और अपनी अपनी बात रखने के बाद आगे जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, जो भी लोग वर्कर चाहते हैं वो फैसला हम लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये की मैसेज है कि आज यूनिटी के लिए, एम्प्लॉयज़ यूनिटी के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस हमने की थी। हमें तमाम लीडर को इनवाइट किया था जम्मू कश्मीर को, और सारे लीडर्स लोग आज यहाँ पे आए हैं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने 22 दिसंबर के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, अगर सरकार उसके बाद इस मसले को हल नहीं करती है तो फिर सबसे जो बड़ा से बड़ा जो प्रोग्राम होगा वो शायद जम्मू कश्मीर में आएगा। इसलिए मैं तमाम एम्प्लॉयज़ को आपके ज़रिए अपील करता हूँ कि यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए, और यूनाइटी में ताकत है। अगर सरकार इस मसले में चूकती है तो अगली बार से हम अपने परिवार समेत लेके फिर रोड पे उतरेंगे। जी, कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे, जिन डेली वेजेस ने यहाँ पे हिस्सा लिया है? देखिए, इसमें लगभग 18 से 19 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के। लगभग सारे डिपार्टमेंट्स की लीडरशिप जो है यहाँ पे आई है आज, और ये सिर्फ एक ट्रेलर था। यहाँ पे अगर सरकार ने आने वाले टाइम में हमारे मसले को हल नहीं किया तो फिर हज़ारों की तादाद में भी जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पे जो है वो लोग उतरेंगे, और फिर इस तूफ़ान को रोकना यहाँ के लिए, सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जी, एक पॉजिटिविटी की बात की है आपने, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है डीडीसी इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए दिखाई जा रही है? देखिए, इससे पहले हमारी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर में 2 घंटे की मीटिंग हुई थी और उस पर हर एक मुद्दे को डिस्कस किया गया था। 23 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी और 27 तारीख को गवर्नर एलजी को डॉक्टर जितेंद्र तरफ से लेटर भी लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ से जो रिकॉर्ड मांगा गया है दिल्ली, कल ही हमारी टीम सेक्रेटरी गई थी कश्मीर के साथ ही हमारे, और वहाँ से जो जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा जो है दिल्ली फॉरवर्ड चला गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं कहीं पॉजिटिविटी है। अगर हमें लगेगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, फिर आपको पता है कि ट्रेड यूनियन के पास जो है संघर्ष, हमारी एसोसिएशन के वर्कर संघर्ष आज किसी ने किया नहीं, आगे भी इस संघर्ष पे जो है हमारी जो एसोसिएशन है वो कारगर रहेगी। तो साहब, आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, दूसरे धड़े के लोग हैं उनके द्वारा आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए सर, इल्ज़ाम तो अगर मैं बात करूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम से उससे वक्त उनके पे इल्ज़ाम लगे गए हैं, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। बहरहाल हम काम करके सिद्ध करेंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर कि जो इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाए हैं वो भी हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूँ इल्ज़ाम तो उसी पे लगते हैं जो काम करता है, जो घर में बैठ के अब एलजी ने 2 महीने का टाइम दिया तो अब सारे लोग घर में चादर ओढ़ के बैठ गए हैं, तो चादर ओढ़ने का टाइम नहीं। ये हमने अपने वर्कर को जगाते रहना है और हर जगह पे इस आंदोलन को लेके जाना है। हमने बिल्कुल भी इस आंदोलन को फीका नहीं पड़ना है। बाकी वो यहाँ के कैजुअल लेबर फैसला करेंगे कि किसने लड़ाई लड़ी, किसने नहीं लड़ी है, वो यहाँ के सारे कैजुअल लेबर डेलीवेजेस सारे लोग जानते हैं। आज की कन्वेंशन के बाद आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आज हमारी 5 बजे मीटिंग होगी तुम्हारी लीडरशिप से रात, और आगे रणनीति इसके ऊपर बनाई जाएगी और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप बैठेगी। जो भी निकल के आएगा उसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर जो प्रोग्राम है वो मीडिया के सामने और लोगों के सामने रखेगी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ तनवीर जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के, और जिनकी क़यादत में एक यहाँ पे कन्वेंशन की जा रही है। हम कोशिश करेंगे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं डेली वेजर्स एसोसिएशन के, उनसे भी हम बात कर पाएँ। आज ग्रीन बेल्ट जम्मू में
ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स के द्वारा एक कन्वेंशन की जा रही है और क्या है इसका मकसद? हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से मैं अर्बन लोकल बॉडीज़ डेली वेज जो कैजुअल और कंसल्टेट वर्क है उनका मैं प्रेसिडेंट। तो आज की जो कन्वेंशन हो रही है इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि ये इत्तेहादी मुलाजमीन के नाम से जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर तनवीर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के, इसका ये मुद्दा और मकसद है कि हम एक साथ लड़ें, क्योंकि ये जो 61,000 आर्जी मुलाजिम हैं उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के कम कलील उजरत पर पिछले 20-30 सालों से काम किया, लेकिन सरकार ने उनके साथ आज तक वादे किए, लेकिन वादे कभी सही से साबित नहीं हुआ। लिहाजा हम मजबूर हैं, हमें कुछ करना है। अब एक आस सी जगह है, तनवीर साहब की क़यादत में हमारा एक वफ़द दिल्ली भी गया, जितेंद्र सिंह जी से मिले, उनके हम मशकूर हैं क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया कि इसलिए एक आस की जगह है तमाम मुलाजमीन में कि आइंदा कुछ दिनों में हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर हो। अच्छा होगा। सर, क्या नाम है? मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। और आज तमाम हमारे सफाई कर्मचारी भी जो है वो इस कन्वेंशन में जो हिस्सेदार बने हैं, तो इसमें जो हमारा जो मेन आज कारण जो है वो इकट्ठे होने का, आज ही हमारा एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो गवर्नमेंट तक हमने पहुँचाया है कि आज एम्प्लॉइज़ जो है जिस तरीके से हमारे पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन जम्मू से गया था जो जा कर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिला जा कर के, और हमारे एम्प्लॉइज़ के अंदर एक आशा जगी कि आज हमारे सफाई कर्मचारियों के जो हक हकूक़ उनको मिल जाएंगे। जिस तरीके से हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ चाहे सफाई कर्मचारी हों या हेल्पर्स हों, ड्राइवर्स हों, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उन सभी में एक आशा थी कि चलो अभी हमारा डेलीगेशन जो मिल के आया, जिस तरीके से उस डेलीगेशन के साथ जो बात हुई तो एम्प्लॉइज़ के अंदर ये था कि चलो अब आने वाले दिनों में हमारे एम्प्लॉइज़ जो है वो जो 25-25 साल से सफ़र कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में परमानेंट होंगे और उनको जो यूटी के जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी लागू होंगे। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो जब से हम लोग आए हैं उसके बाद अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इसमें हमें कहा गया कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन इसके लिए आज तमाम एम्प्लॉइज़ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हम आगे की जो रणनीति है वो भी बनाएंगे। अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमारे एम्प्लॉइज़ को जो उनका हक हकूक़ ना मिले तो उसके बाद जो हम रणनीति यहाँ पे बनाएंगे वो आगे आपको जो है वो मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाम हुसैन मलिक है। मैं नेहरू युवा केंद्रीय संगठन में काम करता हूँ। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। हमें एज ए कंट्रेक्चुअल 2 साल के लिए लगाया गया था, लेकिन हमारी एक स्कीम जब सीएम हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी थे उन्होंने यहाँ सेंटर से यहाँ स्कीम लाई थी। उसमें उन्होंने 2010 से लेकर 2015 तक हमारे जो पिछले बैच थे वो सारे परमानेंट कर दिए गए हैं, लेकिन 2015 के आगे 2017 वाला बैच जो है उनका बायोमेट्रिक बाकी रहा है, बाकी उनका सारा काम हो चुका है। और 2019 वाला हमारा बैच है और हम भी चाहते हैं कि उसी तरह हमें भी परमानेंट किया जाए, हमारी इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ाई जाए। हमारा 22 जनवरी 2020 को यहाँ पर किरण रिजिजू जी जो कि स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वो जम्मू में आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि आपकी जो पे है वो इंक्रीज़ की जाएगी। सेंटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18,350 रुपये जो है वो कैजुअल लेबर्स को जो पे दी जाती है, हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी उसी कैटेगरी में लाया जाए, हमें पे दी जाए और हमारा रेगुलाइज का मसला हल किया जाए। कितने लोग हैं? सर, हम जम्मू एंड कश्मीर में 519 एनवाईवीज़ हैं जो अभी इस टाइम काम कर रहे हैं, और कोविड-19 में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो नेशनल यूथ वॉलंटियर्स ने काम किया। इस कन्वेंशन का क्या मकसद है? सर, इसका मकसद यही है कि सारी के सारी जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो सारे यूनिटी होकर, एकजुट होकर फाइट करें सरकार के ख़िलाफ़, क्योंकि सरकार का सिर्फ कहना है, करना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वादे कर रहे हैं। और मुझे अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ये डीडीसी इलेक्शन है, इसलिए इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब को ये बताया कि आपका काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये एक लंगड़ी चाल पे हमें चला रहे हैं। हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं, हमारा सिक्योर जो है वो फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। हमें सरकार से कोई भी ज़िद नहीं है या हम उनके साथ कोई खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया, हमें परमानेंट के उसमें नहीं लाया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में होगा। उसमें फिर ये जिम्मेवारी जो होगी वो सारी इनकी सरकार की होगी। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं एनवाई के नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स से हूँ और एनवाई भी नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं हम। और हमें गवर्नमेंट से यही बात करनी है कि मतलब हमारा कुछ सोचें, जैसे कि 2015 तक जो है उनको परमानेंट कर दिया है और आगे जो 17 वाले हैं उनको भी आगे चल के मतलब हो गए हैं, उनका सारी फाइल हो चुकी है, वो भी परमानेंट हो जाएंगे। वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारी भी कोई स्कीम लाई जाए और हमें भी परमानेंट किया जाए या हमारा ऑनरेडियम है वो भी बढ़ाया जाए। इस कन्वेंशन का क्या मकसद है? सर, इसका यही मतलब तनवीर सर ने हमें मतलब हमारा साथ दे रहे हैं और हमें यही का आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट से बात करेंगे, हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे और हमारा भी कुछ सोचें।
क्या लगता है आपको, मतलब इस तरह से इकट्ठे होके काम होने वाला है? सर अगर सब लोग साथ हैं तो बेशक ज़रूर होगा काम, बट फिर भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे बारे में सोचें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शबीर, जनरल सेक्रेटरी पीडी डिपार्टमेंट। तो हमारे भी आज का जो इकट्ठा होना है यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट बैनर के तले, जो हमारा आज जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब इकट्ठे होने की एक ही हमारी आवाज़ होगी कि हमें जितने भी कैजुअल लेबर पिछले कई सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जितनी भी सरकार जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो जितने भी अब तो हम यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि चलो यूटी सरकार होगी है तो यूटी सरकार में हमारे जो मसले हैं वो हल किए जाएंगे। और हमारे पीडी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग जो हैं एनआईसी के बिना रह गए हैं, क्योंकि वह जो पीडी डिपार्टमेंट को SRO 381 के तहत 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता है, अभी तक वो भी नहीं। डीपीसी जो हमारी 6 महीने के बाद होती है वो भी अभी तक डीपीसी नहीं की जा रही है। और कई लोग हमारे जो हैं इस 969 लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, उन लोगों को भी अभी तक जो है जो हमारी सरकार है यहाँ की, जो हमारे यहाँ के कोई भी हमारा अफसर है, अभी तक उनके लिए ठोस पॉलिसी कोई नहीं उठाई है। हमारी कैजुअल लेबर जो लोग हैं दिन ब दिन, क्योंकि अभी दिन ब दिन देखो आप, पिछला एक केस हुआ था जो पुंछ के अंदर जो एक हमारा साथी जो था वो उसकी डेथ हो गई थी सर्कल शार्ट की वजह से, उनको भी अभी तक कोई SRO नहीं मिला, कोई उनको बेनिफिट जो इंश्योरेंस उनका है वो भी नहीं मिला। और पिछले कई सालों से ये लोग जनरल लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को महरूम रखा गया है, बिना पे के काम कर रहे हैं। तो हम कन्वेंशन का क्या मकसद है? हमारा तो एक ही मकसद है कि हम अपने जितने भी हमारे कैजुअल लेबर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको जो होशियार करना चाहते हैं कि आप अपना हक है वो ग्राउंड लेवल पे आओ। तो जैसे कि पिछली बार हमारी जो टीम दिल्ली में गई थी, वहाँ पे हमें एक दे गया था कि नहीं जी आपको जो है यूटी की जो है मैक्सिमम वेजेस जो लागू की जाएगी। तो उसके ऊपर भी क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद हमने थोड़ा सा टाइम दिया है, देखते हैं हमारा जो मसला है वो कितना जल्दी हल होता है। की क़यादत में जो है ये कन्वेंशन हो रही है, ये तनवीर हुसैन जो है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तनवीर साहब। तो ऑल डिपार्टमेंट जितने भी हम जो जम्मू कश्मीर से पूरे यहाँ पे डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट तो डिवीज़न वाइज और हमारे प्रोविंस जम्मू के तो और कश्मीर जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। आज हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद है कि हम जितनी भी कैजुअल लेबर लोग हैं तो होशियार होना पड़ेगा हमें, ऐसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ना हम हमारी एकजुट हो तो तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। अगर बिखरे रहेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोर सिंह चौधरी है। तो सर क्या मकसद है इस कन्वेंशन का? कन्वेंशन का यही है कि हम जो जितने भी डेली बेस रहे हैं कैजुअल लेबर हैं, हमको रेगुलराइज किया जाए। और दूसरा जो मिनिमम एक्ट है उसकी बेसिस हमको मिलनी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट से आप? हम पीडीडी डिपार्टमेंट से। क्या लगता है आपको इस तरह से इकट्ठे होके क्या कुछ होने वाला है? देखते हैं, अगर गवर्नमेंट मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम रोडों पे निकलेंगे, समेत बीबी बच्चियों के साथ निकलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग का प्रेसिडेंट हूँ। तो सर हमारा मसला ये है कि हम तकरीबन 15-15, 20-20, 25 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। मतलब हमारा इरिगेशन का काम होता है, हमारे ऑर्चार्ड्स होते हैं या क्रॉप होता है हमारा, उसमें हम सर्विस देते हैं मतलब पूरे साल। उसके बाद मतलब जब हमारा इरिगेशन सीज़न ख़त्म होता है तो फिर हमारी मशीनरी होती है करोड़ों अरबों की, जिसमें हम मतलब देख रेख करते हैं पूरा साल। लेकिन गवर्नमेंट हमको खाली 3, 4, 5 महीने की सैलरी देती है। तो हमारा अब ये मतलब हमारी ये डिमांड है कि हमें पूरे साल के लिए मतलब लिया जाए, मतलब हमारी सैलरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पूरे साल के लिए कर दी जाए। पहला मसला हमारा ये है। और दूसरा मसला हमारा ये है कि मतलब जो उन्होंने वो मिनिमम वेज एक्ट लाया था, दिल्ली में भी है चल रहा है, बाकी स्टेटों में भी जो जितनी भी यूटीज़ है सब में चल रहा है। लेकिन जो हमारी ये JNK की यूटी है यहाँ अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हमको ये समझ नहीं आता है कि सरकार हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी तक किसी ने इंसाफ नहीं किया है। चाहे PDP आई, कांग्रेस थी या BJP थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सब ने हमारे साथ खेला है, हमारे मतलब हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है।
मतलब हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब सब अपने अपने मतलब पॉलिटिकल। कितने लोग हैं इरिगेशन में जिनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर हम तो मैकेनिकल इरिगेशन के 861 लोग हैं, और हमारा जो दूसरा मतलब साइड है मतलब सिविल विंग, टोटल हम मिला के 3200 लोग हैं टोटल इरिगेशन में। तो हम ये कन्वेंशन जो की जा रही है इसका क्या मकसद है? हमारे इस कन्वेंशन का ये मकसद है, हमारा ये तनवीर साहब के मतलब रहनुमाई में हो रहा है। हमारा यही मकसद है कि हम इकट्ठे होके एक मंच पर आके मतलब गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसला हल कीजिए। अगर अभी भी हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम मजबूर है रोडों पर आने के लिए, क्योंकि हमारे मतलब माँ बाप के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, बच्चों के लिए मतलब फीस नहीं होती है, किताबें नहीं होती है। मतलब हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हम भी मतलब क्या करेंगे, अब मरो या मारो, अब क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट हमारा मसला नहीं हल करेगी तो हम मजबूर है रोडों पर आने के लिए। कुछ ना कुछ तो हमको भी सोचना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गुलाम मजीद शेख है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सेरीकल्चर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट हूँ सर। पहले हम आफाद साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हर वक्त हमारी बात को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की। सर मैं अपने सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की बात बताते चलूँ आप लोगों को, जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट और सेरीकल्चर कैजुअल डेली वेजेस फॉर्म के बैनर के तले से आज ग्रीन बेल्ट पार्क जम्मू में हमने ये कन्वेंशन रखी है। इसका ये मेन चीज़ यही आपको बताते चलूँ कि जो हम अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी पे 30-35 सालों से काम करते हुए आए हैं, और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट को भी बुलाया गया था। मैं भी उसमें शामिल था। जो हमारी डेलीगेशन गई थी वर्ती डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हम मिले, और उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन ही नहीं, और उसने ये भी बताया था कि ये पैसे जो है मिनिमम वेज एक्ट के बारे में आप लोग जो बात कर रहे हो, ये बिल्कुल हम आप लोगों को दे देंगे, ये आपका हक बनता है। और सेंटर ने इसके लिए कार्रवाई करनी शुरू की। लेकिन ग्राउंड लेवल की तरह जब हम देखते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सर मैं अपने सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूँगा। सर वी आर वर्किंग sericulture department in different capacities since a long time. We are not getting our wages throughout the year because of work done. With the humble request of our worthy principal commissioner secretary that please snipe work done for our department, we shall get it throughout the year. इस कन्वेंशन का क्या मकसद है? देखिए सर, कन्वेंशन तो हमने यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से आज इसलिए रखा है सर, क्योंकि जो हमारे रेगुलाइजेशन का एक अधूरा मसला पड़ा हुआ है, पिछले 30-35 सालों से ये धूल चाट रहे हैं। यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट ये हमारा हक बनता है। पूरे ये स्टेटों में ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के साथ सोतीले माँ का हर टाइम सलूक किया जाता है। यही जो गवर्नमेंट्स आती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई हमने ही उनको जिताया, PDP आई हमने ही जिताया, कांग्रेस आई हमने ही जिताया। हम अपने मकसद के लिए कुछ ना कुछ कर देते। और जो भारतीय जनता पार्टी घूम रही है, हम उनके भी सपोर्ट में, हम ये नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ये मसला है, हम जब मैं डिपार्टमेंट की अपनी सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूँगा, जो पौधे हमने लगाए थे वो अब डिसमेंटल भी हो गए। लगा हमारा सीजनल लेबर वहीं के वहीं अभी सीजनल लेबर ही है। कम से कम तो उसको भी अपडेट होना चाहिए। 25 साल से वो सीजनल लेबर ही काम कर रहा है, उसको तो को यूटिलाइज़ किया जाए। कम से कम ये तो एहसास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि हमने जान गंवाई है डिपार्टमेंट के साथ, अपने अफसरानों के साथ काम करते हुए आए हैं। वही 225 अभी मिल रहे हैं, वो भी कंप्लीट पूरे महीने और पूरे साल नहीं मिल रही है। ये हमें अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है कि साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने होने के बावजूद भी हमारे कैजुअल को 3-4 महीनों की तनख्वाह दी जाती है, और उसमें भी डिडक्शन की जाती है। यह हमें अफसोस से कहनी बात है। क्या नाम है? सर मैं यूथ सर्विस सपोर्ट से मोहम्मद मुश्ताक, वाइस प्रेसिडेंट यूथ सर्विस सपोर्ट से। सर हमें 7 साल से सैलरी नहीं मिली है सर, 7 साल से सैलरी नहीं मिली है सर। 7 साल से सर मेरे फादर जी लगे हुए थे, उनकी भी डेथ हो गई। अब मेरा बेटा भी जवान हो गया, तो सर 7 साल का मेरा बेटा हो गया, अभी तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। मैं वहाँ पे सफाई कर्मचारी हूँ, तो इस कंडीशन में मैं सफाई कर्मचारी हूँ सर गवर्नर साहब से यही मेरी दरख्वास्त है। 7 साल से तनख्वाह नहीं मिली, फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? सर कैसे गुजारा सर, वो यही थोड़ा बहुत इधर उधर सर, तो घर की खेती बाड़ी सर, किसी का खेती बाड़ी है वही थोड़ी कराते हैं सर। बहुत मुश्किल है सर हमारा। सर इनको तो बाकी महकमों को तो 750 मिल रही है, मगर हमें तो वो भी नहीं, हमें देखी नहीं कि वो भी मिली है। 2013 से हमारी सैलरी बंद है सर प्लीज़, हम तो बहुत मजबूर हैं सर, बहुत मजबूर लोग हैं हम सर। अब ये कन्वेंशन का क्या मकसद है? सर यही है कि इकट्ठा होना, हम और क्या कर सकते हैं सर। यही इकट्ठा होकर गवर्नर साहब से कुछ अपील करना चाहते हैं कि हम ये हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचे सर। जी सर। क्या नाम है? सर राजेंद्र कुमार फ्रॉम SDF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। तो सर क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके? सर दिक्कतें हमारी यही है कि हमारा जो ये कन्वेंशन जो यहाँ हो रही है, डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, अपने लोगों के बारे में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें सर हमारी ये तो हमारा जो मेन मकसद ये है, तो एक तो हमारा रेगुलाइजेशन का मसला है। पिछले 15 सालों से हम डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं।
उसके बाद हमारी जो है गवर्नमेंट जो है एज पर गवर्नमेंट रेट जो है सैलरी जो है मतलब मिनिमम वेज जो है वो लागू की थी वो लगभग 6,000 समथिंग कुछ है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा है। हम 3,000 पे काम कर रहे हैं लगभग पिछले 15 सालों से। तो हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है एक तो हमारा जो है रेगुलाइजेशन का मसला जो है उसे चला, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो हैं वो लागू किए जाए। जी, क्या नाम सर? मेरा नाम विक्रम व्यास है। मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर हूँ नेहरू युवा केंद्र कठुआ से, और आज इस ऑल JNK के कैजुअल लेबर में हम आए हुए हैं इस कन्वेंशन में। इस कन्वेंशन का हमारा ये मेन मकसद यही है कि हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री किरेन रिजिजू जी, जो कि मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, वो पिछले साल इसी साल 2020 जनवरी में आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमें परमानेंट होने के लिए वो कोई पॉलिसी लाएंगे, हमारी जो वेज है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम सिर्फ 5,000 पे गुजारा कर रहे हैं और ये हमारे भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5,000 से गुजारा नहीं होता है। फिर भी हम अभी जैसे हमने देखा कि कोविड के दौरान जैसे हमने लखनपुर में काम किया और भी सैनिटाइजेशन को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के ग्रुप्स, हमने यूथ क्लब्स बना के ग्रुप्स बना के लोगों में अवेयरनेस की, अपनी जान को जोखिम में रखते हुए ग्राउंड पे जाके मास लेवल पे काम किया। लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा और हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि सरकार हमें रेगुलराइज करे सो दैट हम अपना भविष्य एक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की कन्वेंशन करके कोई सरकार को प्रेशराइज किया जा सकता है। बिल्कुल, हम ऐसा सोचते हैं कि देखिए हमें जो आज़ादी भी मिली है वो इसी तरीके से मिली है। कहीं ना कहीं पे हमने बड़े सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, सरकार के ऊपर दबाव डाला और अभी तक जितने भी एक्ट आए हैं, कुछ भी आज इस देश में हुआ है वो इसी कारण हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड्स रही हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें रही हैं और इसी की तरह हम भी किसी मुश्किल में गुजर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी उस मुश्किल से निकाला जाए। हम गवर्नमेंट को इसलिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं इसके। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद कादरी है। हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर साक्षर भारत मिशन अडल्ट एजुकेशन के यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो आज आए हैं, हमने यूनिटी के लिए इसीलिए काज रखा कि पिछले तकरीबन आप भी देख रहे होंगे कि 5-6 सालों से हमारी गवर्नमेंट के साथ ये संघर्ष चल रहा है कि हमारे लिए कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी दें, जिसके अंदर हमारे खासकर फीमेल वर्जन जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व इन्होंने किया था। जब इसकी एंगेजमेंट वगैरह जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हुई थी, आपके कंसर्न से हम ऑनरेबल LG और दिल्ली तक गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि कोविड के चलते हम ज़्यादा ये स्ट्राइकें धरने नहीं देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये अप्रोच करते हैं या पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि उस वजह से बाकी लोग जो हैं वो परेशान ना हों। हमें कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी देकर इस वक्त हमारे इस जॉब में होने की वजह से हमारे आगे वाली जो हमारी औलाद है वो भी इस वक्त परेशान है और हमारे पेरेंट्स भी हम उन पर बोझ बने हैं। और इस एम्प्लॉइज़ होने का इस टैग की वजह से हमें BPL स्कीमों से बाहर किया गया हुआ है। गवर्नमेंट के जो और भी सुविधाएं हैं उनसे हमें बाहर रखा हुआ है। ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो आश्वासन करती है, पैसा भी उनके पास है। अगर DDC इलेक्शन हो सकते हैं तो हमारी ज़िंदगियां जो इस वक्त वो मौत के धरने के ऊपर पहुंची हुई हैं। हम आपके माध्यम से ये अर्ज़ करते हैं हायर अप से कि हमारी मांगों को सुन के हमारे लिए एक कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी दें और हम भी जो अपना एक फ्यूचर सिक्योर करके अपनी ज़िंदगी जी सकें। जी सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल अहद भट्ट है। मैं फॉरेस्ट एग्रोस्टॉलजी कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, हम पीछे कोई 15-20 साल से एग्रोस्टॉलजी में काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल लेबर, लेकिन हमको बहुत परेशानी है तनख्वाह की, रेगुलाइजेशन की भी बहुत सी, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा महकमा है जिसमें रात दिन ड्यूटी देनी पड़ती है। कितने लोग हैं इसमें? हम तो 218 कुछ लड़के इसमें काम कर रहे हैं सर। अभी तनख्वाह पिछले अभी कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर को पता ही आपको कितना तनख्वाह मिलता है। अभी पिछले 3 साल हो गए हमें कुछ मिला ही नहीं है सर। अब हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने अफसर साहिबान से, प्रिंसिपल चीफ एग्रोस्टॉलजी कश्मीर फॉरेस्ट का, जो उससे अपील करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। ये हमारे बातचीत करने के लिए, और ये देखा आपने कि किस तरह से जो ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स के द्वारा यहाँ पे ग्रीन बेल्ट जम्मू में जो है एक कन्वेंशन किया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उद्दर मातो है। मैं सेरीकल्चर डिपार्टमेंट से है एज ये वाइस प्रेसिडेंट। जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने बोला, ये हम 12 महीने से जो काम नहीं करते हैं 10 महीने करते हैं, पूरे काम करते हैं, नर्सरी में काम करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो हमें वो रोज़गार जो वेजेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते हैं। 12 महीने को नहीं मिलते हैं, 8 महीने को देते हैं, फिर बोलते हैं
या आप काम नहीं है, वेजेस नहीं है, ये वेजेस का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। हमें ये मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, तो जिससे हम आगे चल सके। जी शुक्रिया। तो ये एक कन्वेंशन जो है ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स की तरफ से, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो युवा हैं यहाँ पे आए हुए हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे आए हुए हैं और इस कन्वेंशन का हिस्सा बने हुए हैं, और इनकी एक ही मांग है, रेगुलाइज़ किया जाए वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, और इनका जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो प्रायोरिटी पे रखा जाए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं फाज़ा मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।